हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियोज़ को नहीं देखे हो, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ, उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगा कर दिखाते हैं, क्योंकि ये उस वीडियो में मैंने लगाया नहीं था, आपको होमवर्क दिया था। क्या दिया था? होमवर्क दिया था। तो इसे मैं आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगा। पहला नंबर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल को देखते हैं। कह रहा है वायु में 750 नैनोमीटर, क्या कह रहा है? 750 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले एक प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक आपको दिया गया है इतना। कांच की, क्या कह रहा है, स्लैब में प्रवेश करता है। क्या? कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में लाभ परिवर्तन बताइए, लगभग परिवर्तन बताइए। आप लोगों को परिवर्तन बताना है। तो इसका सूत्र होता है, आपको मैंने ऑलरेडी फार्मूला भी लिख कर दे दिया हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए इसे पीडीएफ देना रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को सूत्र भी लिख दिया हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। जब भी ये सवाल लगाओगे आपको कोई क्या सूत्र याद हो जाएगा। तो क्या कहा है आपको? निकालना क्या है? लेमडा, लेमडा डैश लेमडा निकालना है। क्या निकालना है? डैश लेमडा। तो आपको दिया गया है कितना? इतना न्यूटन, इतना क्या दिया गया है? नैनोमीटर दिया गया है। और आपको इतना दिया गया है 15 क्या दिया गया है? 1.5 अपवर्तनांक दिया गया है। तो आपको लगाना कैसे, देखना। आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है? लेमडा का मान दिया गया है। लेमडा बराबर कितना दिया गया है? 750 नैनोमीटर, क्योंकि सभी ऑप्शंस में नैनोमीटर है तो नैनोमीटर में ही रहने दीजिए। उसके बाद अपवर्तनांक एन बराबर आपको दिया गया है 1.5 अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है। नैनोमीटर, यहाँ पर एन मीटर कर दीजिए, नैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए आपका सूत्र क्या है। सूत्र यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है, और इस सूत्र को देखिए, है लेमडा डैश बराबर क्या है? लेमडा अपान एन है। क्या है? लेमडा अपान एन। बस इसी फार्मूले पर रखना है, लेमडा डैश निकाल लेना है। आपको लेमडा दिया गया है 750, कितना दिया गया है? 750। एन का मान दिया गया है 1.5, 2 पॉइंट काटेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 15 पचे 75, 500 आ जाएगा। 500 क्या आएगा? नैनोमीटर आएगा। 500 क्या आएगा? नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर आएगा। 550 नैनोमीटर इज राइट आंसर। 550 नहीं, 500 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या आया? 500 नैनोमीटर इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए, और कोई चीज़ इसमें नहीं है, बस आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए। और सूत्र मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में भी लिख कर दे दिया हूँ, तो पीडीएफ को सॉल्व करोगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कितनी बार पूछा गया है। देखो 2023, 22, 21 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, दो लेंस हैं। क्या है? दो लेंस हैं, जिसमें एक लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्या? 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और वो लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? वह लेंस क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है दूसरे का 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, और वह है अवतल। तो अब बताओ, तो उसमें संयोजी फोकस दूरी कितनी होगी? संयोजी फोकस दूरी। तो पहला नंबर, संयोजी फोकस दूरी का हम सूत्र जान लेते हैं। संयोजी फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर, क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1। क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका संयोजी क्या होता है? फोकस दूरी का सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया है। यहाँ पर दिया गया है पहला उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी क्या है? 20 है। तो मान लीजिए F1 आपको उत्तल लेंस दिया गया। F1 बराबर कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब उत्तल लेंस में क्या होता है? फोकस दूरी उत्तल लेंस में प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में होता है। उसके बाद F2 बराबर क्या दिया गया है? F2 बराबर आपको 25 दिया गया है, लेकिन ये अवतल लेंस है। क्या है? अवतल। और अवतल लेंस में -25 हो जाता है, मतलब जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। बस आपको फार्मूले में रख देना है। कौन सा फार्मूला? 1/f बराबर क्या होता है? 1/f1
प्लस 1/f2, ठीक है, 1/f2 कर दीजिए, ठीक, 1/f2। यहाँ पर आपको पता चल गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है, अब 1/f1 बराबर हो जाएगा, 1/f1 बराबर, तो यहाँ पर 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, कलर बदल देते हैं। 1/f1 बराबर 20, पहले 20 लिख दीजिए, फिर माइनस 1/25, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 1/25। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 20 पंचे 5 माइनस क्या हो जाएगा, 25 चौका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, 1/f बराबर 5 माइनस 4/100, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4/100। अब यहाँ पर इसे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। अब देखो, अगर 1/f बराबर क्या दिया गया, 1/f बराबर दिया गया है आपको 1/100, क्या दिया गया है, 1/100, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 100 आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से 1/1 कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा, 1/100। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक। अब मैं इसे काट देता हूँ। क्या आया था आपका, आया था 1/f बराबर 5 माइनस 4/100, ठीक है, ये आया था, तो कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो 1/f बराबर कितना आ गया, 1/100। तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। वो भी प्लस में आएगा, किस में आएगा, वो भी प्लस में आएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था और आप लोग बेहतरीन क्वेश्चन लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों को जो बताया हूँ एकदम सिंपल भाषा में बताया हूँ। अब यहाँ पर कुछ पूछ लेता, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता, क्या करता आपको, ये तो एफ आपको पता चल गया, एफ आपको पता चल गया कितना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 100 सेंटीमीटर। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन बढ़ा देता, थोड़ा सा ये हटाकर यहाँ पर क्या बढ़ा देता कि इसकी जो संयोजी फोकस दूरी होगी, तो उसका शक्ति निकालो, क्या निकालो, शक्ति निकालो। तो शक्ति कितना होगा ये आप लोग बताइए, संयोजी फोकस दूरी जो आएगी उसकी शक्ति क्या होगी, यहीं पर बढ़ा देता, यहीं पर आपका ऑप्शन बढ़ा देता, ठीक है। तो उसकी शक्ति क्या होती आपको देख लीजिए। तो आपको इतना दिया गया है, एफ बराबर 100 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, क्या होता है, क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, क्या होता है, P बराबर होता है 1/f जब ये मीटर में होगा, ठीक है, जब क्या होगा, ये मीटर में होगा। लेकिन जब सेंटीमीटर में होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम करते हैं 100 बटा, क्या हो जाएगा, 100/f करते हैं, ठीक है, 100/f, ठीक। तो आपको f दिया गया है 100 बटा क्या हो जाएगा, 100, तो कितना आ जाएगा आपका, एक डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक डायोप्टर इज राइट आंसर आ जाता, ठीक है, शक्ति कहता निकालने के लिए। तो इसी में क्वेश्चन बढ़ाता, क्योंकि आप लोग एक इंजीनियर बनने जा रहे हो तो वो क्वेश्चन बढ़ा देता, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाता और आप लोग लगा ना पाते, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2023, 22, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 0.5 वो भी माइनस में दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.5 डायोप्टर मतलब शक्ति के लेंस की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति है जिसे इतना डायोप्टर के शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, दूरस्थ बिंदु मतलब एफ कहाँ होगा, आपको बताना क्या है, एफ कहाँ होगा। तो एफ देखिए, पहला नंबर आपको दिया गया है और मीटर में बताना है, तो बताइए मीटर में बताना है तो सिंपल है। तो P आपको दिया गया, F बराबर क्या होता है, 1/P होता है, 1/P। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/P का मान कितना दिया गया है, 0.5 और वो भी माइनस में दिया गया है, तो ये कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 2, एफ बराबर क्या आ जाएगा, 2 मीटर, वो भी माइनस में। अब माइनस का मतलब क्या है, एफ बराबर 2 मीटर आ गया, आप लोग बताइए माइनस का मतलब क्या हो जाएगा। जब एफ बराबर 2 मीटर आ गया, -2 मीटर, अब बताओ माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि उसे अवतल
लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा, वो भी कितने फोकस दूरी वाले का? 2 फोकस दूरी का अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है अवतल लेंस लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। समझ में आए ये क्वेश्चन? बेहतरीन ढंग से मैंने आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। फार्मूला चाहे P बराबर 1/F लिखिए, चाहे F बराबर 1/P लिखिए, दोनों बराबर है। ठीक है, क्या है? दोनों बराबर है। मतलब क्या चीज़ कर दिया यहाँ पर? मतलब तिरछा गुणा करके वहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? पहला नंबर हमें F निकालना था। कितना? दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु समझ जाओ, वहाँ पर अगर दूरस्थ बिंदु पूछ ले और आपको केवल शक्ति दिया हो तो आपको निकालना क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो F बराबर क्या दिया गया? F बराबर 1/P होता है। तो 1/P, P का मान कितना होता है? 0.05, वो भी माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लग गया। ठीक है, जब पॉइंट को हटाएंगे, मान लीजिए पॉइंट को हटा दिया, जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो आ जाएगा। तो जीरो, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है तो डबल जीरो ऊपर, तो 0 से 0 कैंसिल और 5 दूनी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? F बराबर -2, वो भी मीटर। ठीक है, वो भी मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही लगाना था, और माइनस का मतलब है अवतल लेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 2023, 22, 19 में पूछा गया है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष ग्रहित, क्या है? दूरदृष्टि दोष से ग्रहित एक नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होगा? एक नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर, जो दूरदृष्टि से ग्रहित होता है उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों को कैसे पहचानना कि उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देगी? देखो, अगर दूर पूछे, वहाँ पर दूरदृष्टि कह दे, तो आप समझ जाओ जो दूर आता है उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। दूर आ गया तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, दूर दृष्टि दोष जो पीड़ित रहेगा। और जब निकट आ जाए, जब निकट दृष्टि दोष आ जाए, निकट दृष्टि दोष आ जाए, तब आपको क्या करना है? तब आपको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक, उसका जो पूछे बस वही वस्तु दिखाई देगा, और दूर की वस्तुएं उससे नहीं दिखाई देगी। बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? दूर दृष्टि से ग्रहित एक नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा? निकट बिंदु मतलब उसे नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। और नज़दीक की वस्तुएं कितने सेंटीमीटर पर दिखाई देती हैं? नज़दीक की वस्तुएं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर अधिक दूरी पर होगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन जब वह दूरदृष्टि से ग्रहित हो जाता है तो उसे क्या होता है? उसको नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मतलब क्या हो जाता है? 25 से छोटा। क्या हो जाता है? 25 से बड़ा, मतलब इससे दूर चला जाता है। क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो हो जाता है उसकी दूरी क्या हो जाती है? निकट बिंदु क्या हो जाती है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। ठीक है, उससे अधिक हो जाती है, जैसे 35 सेंटीमीटर हो जाएगी या 44 सेंटीमीटर, ऐसे आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, क्या हो जाती है? निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। समझ में आ गया है क्वेश्चन? बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2022, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बातें जो है, आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा?
PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और PDF ही नहीं, आपको टेस्ट भी डेली मिलता रहता है, डेली टेस्ट भी मिलता रहता है, तो वहाँ पर डेली जाकर टेस्ट भी दे सकते हो और अपना जो इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी ज्ञान को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जाइए और वहाँ पर ज्ञान को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन करता हूँ, और क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए लगाते हैं सवाल को। अब यहाँ पर आ गया है आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, और ये देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट, क्या कह रहा है, एक विद्युत सर्किट में एक कूलाम आवेश, क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया जाता है तो कार्य कितना होता है, 1 जूल होता है। क्या होता है, कार्य कितना होता है, 1 जूल होता है। तो वह संदेश या संदर्भ है, वह क्या कहता है। तो पहला नंबर आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, इसका सूत्र होगा W बराबर VQ। क्या होता है, W बराबर VQ, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है, VQ। अब आपको निकालना क्या है, ये आपको जूल दिया गया है, क्या दिया गया है, जूल दिया गया है, 1 जूल। उसके बाद VQ आपको दिया गया है, 1 कूलाम आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 कूलाम आवेश दिया गया। अब बताओ इसमें क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा, V बराबर 1 हो जाएगा, और V क्या है, वोल्ट है, तो 1 वोल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, V विभवांतर है, ठीक है, क्या है, विभवांतर है, तो 1 वोल्ट इज राइट आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। पहला नंबर आप लोग A V के बीच 1 एम्पियर आएगा, नहीं गाइस, क्योंकि विभवांतर है तो विभव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1 विभव आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं, A और B के बीच इतना कूलाम आवेश, आवेश तो है ही नहीं, क्योंकि आवेश होगा नहीं, क्योंकि B निकलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है B वाला ऑप्शन। B वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, A और V के बीच एक विभवांतर है, क्या है, V और A के बीच एक विभवांतर आएगा, मतलब विभव आएगा, ठीक है, V बराबर आएगा, V बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, और आपका D तो गलत ही है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ये 2023, 22, 21, 20 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या चीज़ें सही होंगी। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, क्या होता है, V बराबर IR होता है। अब बताओ आपको ओम ने क्या बताया था, ओम ने क्या बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू R बताया था क्या, नहीं गाइस, B प्रोपोर्शनल टू R नहीं बताए थे, ठीक है, कि I प्रोपोर्शनल टू IR बताए थे, नहीं गाइस, ये भी नहीं बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे, ये बता दिए थे क्या, B प्रोपोर्शनल टू I/R बताए थे, नहीं, ये भी नहीं बताए थे। मतलब ये 3 ऑप्शंस गलत हो गए, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि B जो होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, B जो होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, विभव जो होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। B जो है धारा के समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर D वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया, D वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इससे अलग एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि किस किस पर निर्भर करता है, आपका जो प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करते हैं। तो पहला नंबर आप देख लीजिए, R बराबर क्या होता है, रो L/A, क्या होता है, रो L/A। रो क्या होता है, किसी तार का घनत्व या किसी तार का प्रकृति होती है, क्या होती है, प्रकृति होती है, तो वो प्रकृति पर भी निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, R किसी तार के प्रकृति पर भी निर्भर करती है, ठीक है, प्रकृति पर भी निर्भर करती है। उसके बाद तार के लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है, लंबाई पर निर्भर करती है। उसके बाद क्या हो जाएगा,
तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ठीक है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 चीज़ हो जाती हैं, ठीक है, इन तीनों पर निर्भर करता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि ये 2023-22 में पूछा गया था और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या है, आपका जो आर है वो आर है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ओम का प्रतीक इस प्रकार कुछ बना होता है, ठीक है, या ओम लिखा होगा, ठीक, ये हो गया। और विभव का मात्रक भी पूछ लेता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। उसके बाद धारा का मात्रक पूछता है, धारा का मात्रक आई बराबर क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वही क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, मैंने जो बताया अभी वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये भी पूछा गया था 2022, 18 और 17 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करता है। जो तार का प्रतिरोध है निम्नलिखित किस कारण पर निर्भर करता है, मैंने आपको बताया किस तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। देख लो पहला नंबर आप लोग आर बराबर क्या देख लो, आर बराबर रो एल अपान ए। क्या होता है? रो एल अपान ए। तार के प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है। क्या? किस पर? प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लंबाई पर भी निर्भर करता है, ठीक। उसके बाद आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक, पहला ऑप्शन हो गया। लंबाई पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, प्रकृति वही तापमान, इसमें तापमान आ जाता है, ठीक है, तो तापमान पर भी निर्भर करता है। तो उपरोक्त में सभी इज राइट आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा? उपरोक्त में सभी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि 2022, 18 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट कर लो, ताकि आप लोग जब नोट करके पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, तो आपको पता रहेगा मैंने कुछ पढ़ा है तो मुझे कुछ आता है, ठीक है। और ये सूत्र भी आप लोग एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, सूत्र आर बराबर रो एल अपान ए। और रो का मात्रक क्या होता है? रो का मात्रक यहीं से निकल जाता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? और रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इसका मात्रक भी पूछता है कभी कभी। क्या पूछता है? प्रतिरोधकता, इसका मात्रक पूछ लेता है, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी विद्युत धारा है जो सर्किट में लगा है, विद्युत धारा जा रही है, तो उसे नियमित कैसे करते हैं, उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो उसका नाम क्या रहेगा। मान लीजिए हमें कौन कंट्रोल करेगा? हमें हमारे माता पिता कंट्रोल करेंगे। वैसे आप लोग उसको कोई कंट्रोल करेगा। वो कंट्रोल कौन करेगा? धारा नियंत्रक कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? धारा को नियंत्रित करने के लिए एक धारा नियंत्रक लगाया जाता है कि इससे ज़्यादा धारा इस तार में नहीं जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उसमें धारा नियंत्रक जो होता है वो कंट्रोल करता है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये 2023, 22 और 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद वोल्ट को कौन नियंत्रित करेगा? वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। असमान और अनुप्रस्थ काट के धात्विक चालक में एक स्थिर विद्युत लगाया गया है। क्या? स्थिर विभवांतर लगाया गया है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संपूर्ण चालक जो मदद स्थिर हो रहना चाहता है, जो मदद स्थिर रहना चाहता है। संपूर्ण चालक स्थिर किसके कारण रहना चाहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर विभवांतर लगाया गया है, कोई धात्विक चालक है तो विभवांतर लगाया है तो उस क्या चीज़ स्थिर रहेगा। अगर V बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। क्या बढ़ेगा, अगर धारा बढ़ा तो V भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू है। क्या है, V के प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। विभवांतर के जो विभवांतर होता है उसके प्रोपोर्शनल टू धारा है। क्या है, धारा है, वो भी विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए और मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाकर बताइएगा। और अगर आप लोग नहीं लगा पाओगे तो मैं लगाकर अगले वीडियो में लगाऊंगा, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और टेस्ट भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डेली मिलता है टेस्ट, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग क्लिक करोगे और सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले आओगे। ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा और ज्वाइन करके आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।